पशु परिचारक भर्ती की तैयारी करने वाले भावी डॉक्टरों का फोगाट क्लासेस के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं दुग्ध व दुग्ध निकालने की विधियों के बारे में। दूध क्या होता है, दूध निकालने की विधियां कौन कौन सी हैं, दूध के प्रकार और दूध के परीक्षण से संबंधित आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। यह मेरी गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो पशु परिचारक भर्ती में सही होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें कि भाई दूध क्या होता है। दूध की बात करें तो वत्स जनन के, जब भी बच्चा पैदा होता है वत्स जनन के 15 दिन पूर्व और 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ ताज़ा लैक्टियल स्राव प्राप्त किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, दूध कहते हैं। ठीक है, वत्स जनन के 15 दिन पूर्व और 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ ताज़ा लैक्टियल स्राव प्राप्त किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है भाई, दूध कहा जाता है। आगे अपन बात करें जिसमें वसा की मात्रा तो क्या होती है, न्यूनतम होती है। और SNF क्या होता है, सॉलिड नॉट फैट, वसा रहित ठोस, उसके परसेंटेज कितना होता है, 8.5% होता है। आगे अपन बात करें यहाँ पे कि दूध निकालने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। आप सभी लोग जानते हैं दूध निकालने की विधियाँ। एक तो क्या होता है, जैसे बड़ी डेयरी होती है वहाँ पे मशीन से दूध निकाला जाता है। दूसरा क्या, अपने घरों पे जैसे गाय भैंस जो भी पशु रखते हैं उसका हाथ से दूध निकाला जाता है। तो दो तरीके की विधियाँ होती हैं यहाँ पे, एक तो मशीन द्वारा और दूसरा हाथ द्वारा। सबसे पहले मशीन द्वारा जो दूध निकाला जाता है उसमें पल्स रेट क्या होती है, उसका रेशियो क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पल्सेशन अनुपात बोला जाता है उसको, उसका रेशियो होता है 60:40। मशीन द्वारा दूध निकालने में पल्सेशन रेट का अनुपात क्या होता है, 60:40 होता है। और यहाँ पे प्रेशर से प्रश्न कर सकता है कि दबाव कितना होना चाहिए, तो 360 mm पारे का दबाव, मतलब कि ऐसे जो नली होती है उसमें क्या भरा होता है, पारा होता है, और ये भैंस का थन होता है, इसके यहाँ पे वो मशीन फिट कर देते हैं। ठीक है, पारा ऊपर नीचे जैसे ही जाता है तो वो क्या है, दूध यहाँ से निकलता है और उस दूध को यहाँ से अलग कर लिया जाता है। आगे अपन बात करें कि हाथ द्वारा, हाथ के द्वारा किस तरीके से भाई, एक तो होती है पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि क्या है कि पूरे हाथ से भैंस के थन को इस तरीके से यहाँ से पकड़ के दूध निकाला जाता है। तो दूध निकालने की इस विधि को क्या माना जाता है, सर्वोत्तम विधि माना जाता है। सेकंड विधि कौन सी है कि हाथ द्वारा अंगूठा विधि, अंगूठे से पकड़ के भैंस के थन को दबाया जाता है, किसी भी पशु के थन को, तो इसको अंगूठा विधि बोला जाता है। ये क्या है, दोषपूर्ण विधि है। नेक्स्ट अपन बात करें, काफी इंपॉर्टेंट विधि है चुटकी विधि। तो चुटकी विधि का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जिन पशुओं के थन क्या है, छोटे होते हैं। छोटे थन वाले पशुओं हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, चुटकी विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊंटनी हो गई, भेड़ हो गई, इनका अगर दूध निकालना है तो किस विधि से निकलेगा, चुटकी विधि से। और इस विधि का फायदा क्या होता है कि अंतिम दूध की बूंद तक क्या है, इस विधि के द्वारा निकाल ली जाती है, पूरा का पूरा दूध निकल जाता है। अगर मशीन से दूध बच जाता है किसी पशु के तो वो किस विधि द्वारा निकाला जाता है, इसी विधि द्वारा निकाला जाता है। मशीन द्वारा बचा हुआ दूध भी चुटकी विधि से निकाला जाता है। आगे बात करें, जो दूध दूहने की प्रक्रिया है उसका टाइम निर्धारित है, 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा ये प्रोसेस है ये पूर्ण कर लेनी चाहिए। आगे यहाँ पे बात करेंगे अपन, दूध पहुँचाने हेतु कौन से इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार भैंस गाय दूध नहीं देती है तो एक इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन में आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा हार्मोन होता है। तो हार्मोन किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है, सक्रियता पैदा करता है। दुग्ध क्षरण हार्मोन भी बोला जाता है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि दुग्ध क्षरण हार्मोन किसे कहा जाता है निम्न में से, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। दूध निष्कासन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का, जिसका कार्य क्या होता है, दुग्ध निर्माण करना। ठीक है, पशु में क्या है, दूध बढ़ाने के लिए इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है।
दूध वापिस चढ़ाने हेतु एड्रीनिल का प्रयोग करते हैं और दूध हमेशा पशु के बाईं तरफ बैठकर निकालना उचित सर्वोत्तम माना जाता है। आगे की बात करें, यहाँ पे दुग्ध के प्रकार की बात करते हैं। दुग्ध कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले अपन बात करें होल मिल्क, संपूर्ण दूध की बात करें तो गाय और भैंस का यहाँ पे क्या है, फैट और SNF सॉलिड नेट फैट इसके आधार पर निर्धारित है। ये क्या है, टैग है या पैकेट का कलर अपन इसको बोल सकते हैं। संपूर्ण दूध होता है वो किस तरीके के पैकेट में, लाल रंग के पैकेट में होता है। सिटी वाले आराम से जानते हैं, जो सरस का पैकेट लेके आते हैं, दो तरीके के पैकेट मिलते हैं। एक तो क्या होता है, टोन्ड दूध होता है, एक डबल टोन्ड दूध होता है। ठीक है, टोन्ड कैसे पैकेट में आता है भाई, नीले कलर के पैकेट में आता है। डबल टोन्ड दूध होता है वो पीले रंग के पैकेट में आता है, जिसमें क्या होता है, फैट की मात्रा क्या होती है, थोड़ी कम होती है। SNF उसका क्या होता है, सॉलिड नेट फैट उसके अंदर ज़्यादा होती है। आगे अपन बात करें मानकीकृत दूध, तो वो कैसे, हरे रंग के पैकेट में। फुल क्रीम मिल्क कैसे, भूरे रंग के पैकेट में। अगर क्रीम वाला मिल्क आपको लेके आना तो किस तरीके के पैकेट में, भूरे रंग के पैकेट में। स्किम्ड मिल्क कैसे में आता है, हल्के नीले कलर के पैकेट में आता है। आगे अपन बात करें कि पुनः रचित दूध क्या होता है। पुनः रचित दूध होता है कि दूध के पाउडर से अपने को वापिस दूध बनाना। तो इसमें 1 भाग तो पाउडर डाला जाता है और 7 से 8 भाग पानी डालकर उस पाउडर को मिक्स कर लिया जाता है, तो उसको बोला जाता है पुनः रचित दूध। पुनः संयोजित दूध के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, रिकम्बाइंड मिल्क होता है, जिसके अंदर होता है बटर ऑयल, सप्रेटा प्लस पानी। पूरित दूध की बात करें तो वास्तविक दूध से वसा निकालकर वानस्पतिक वसा को उसके अंदर स्थापित किया जाता है। जैसे सोयाबीन मिल्क आता है तो वास्तविक दूध की वसा तो निकाल लेंगे और सोयाबीन जो वनस्पति है उसकी वसा को उसके अंदर स्थानांतरित कर देंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, पूरित दूध बोला जाता है। आगे की क्लास में अपन बात करें टेट्रा पैक के बारे में। टेट्रा पैक आपने नाम सुना होगा भाई। टेट्रा पैक क्या होता है, फौजियों के पीने हेतु एक प्रकार का स्पेशल दूध तैयार किया जाता है और उस दूध की खासियत क्या होती है कि वो दूध 90 दिन तक खराब नहीं होता है। उस दूध को गर्म किया जाता है 145 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। फौजियों के पीने हेतु स्पेशल तरीके का दूध तैयार किया जाता है और टेट्रा पैक का संयंत्र राजस्थान में कहाँ है भाई, राजस्थान के जयपुर जिले में टेट्रा पैक का संयंत्र है। शोधक का कौन सा गुण दुग्ध कण हटाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न बन सकता है। शोधक का कौन सा गुण है दुग्ध का कण हटाता है, विलोस्टिनीकरण। अब एक प्रश्न बनता है कि अगर शुद्ध दूध में अगर अपन ने पानी मिला दिया तो उसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। यहां से प्रश्न बनेगा, उसका आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है, उसका आपेक्षिक घनत्व कम हो जाता है, उसका आपेक्षिक घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो उसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे दूध से संबंधित परीक्षण की बात करते हैं कि कौन कौन से परीक्षण रिलेटेड हैं दूध से। सबसे पहले COB की बात करते हैं, क्लोट ऑन बॉइलिंग परीक्षण, इसको CDB परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। दूध में खीस की मात्रा, मतलब कि जो गाढ़ा दूध होता है उसमें खीस की मात्रा ज्ञात करने हेतु कौन सा परीक्षण, COB क्लोट ऑन बॉइलिंग परीक्षण किया जाता है। आगे बात करें नाइट्रेट परीक्षण का क्या यूज है, यहां से प्रश्न पक्का बनेगा भाई। दूध में वर्षा जल की मात्रा, वर्षा जल की कितनी मिलावट की गई है, इसके परीक्षण हेतु नाइट्रेट परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करूं फॉस्फेट परीक्षण, पाश्चुरीकरण ज्ञात करने हेतु। ओलिजेराइन परीक्षण है, ये क्यों किया जाता है भाई, दूध की pH का पता लगाने के लिए। वोडाइन परीक्षण किया जाता है, घी में वनस्पति घी की मिलावट हेतु जांच, मतलब जो देसी घी होता है उसमें डालडा घी की मिलावट कर देते हैं तो कितने % मिलावट है उसके लिए कौन सा परीक्षण है, वोडाइन परीक्षण। नेक्स्ट बात करें निकिल, निकिल का प्रयोग क्यों किया जाता है, घी में वनस्पति अगर तेल की मिलावट कर दी जाती है, जैसे शुद्ध घी है अपना और शुद्ध घी के अंदर कोई सा भी तेल अगर उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है तो उसकी जांच के लिए निकिल परीक्षण किया जाता है।
आयोडीन परीक्षण क्यों किया जाता है भाई? दूध में स्टार्च की मात्रा ज्ञात करने हेतु आयोडीन परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट बात करें स्ट्रीप कप टेस्ट। ये क्या होता है? मेस्टाइटिस रोग का पता करने हेतु, और ये परीक्षण किया जाता है दूध निकालने से पहले। इस परीक्षण को किया जाता है स्ट्रीप कप टेस्ट परीक्षण। हंसा परीक्षण इसलिए किया जाता है जो भी दूध है, दूध का मिश्रण है, उसमें गाय के दूध की परसेंटेज, भैंस के दूध की परसेंटेज की जांच हेतु। नेक्स्ट बात करें मोलेरोमीटर। मोलेरोमीटर का यूज किया जाता है दूध में शर्करा की मात्रा पता करने के लिए। और दूध के अंदर कौन सी शर्करा होती है? मैंने बताया था बायोलॉजी की क्लास में, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध के अंदर। नेक्स्ट बात करें एल्कोहल परीक्षण क्यों किया जाता है? दूध की अम्लता की जांच हेतु एल्कोहल के साथ परीक्षण किया जाता है। और सैंडिमेटेशन, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध में जितने भी अघुलनशील कण हैं उसकी जांच हेतु इस परीक्षण को किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों पशु परिचारक भर्ती के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट रही होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।